हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के विषय में, यानी WH वर्ड्स के विषय में। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए WH वर्ड, आखिर WH वर्ड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद देखेंगे लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स, आखिर कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे यूजेज ऑफ WH वर्ड्स, आखिर कौन कौन से WH वर्ड्स की यूज होते हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट WH वर्ड्स, आखिर WH वर्ड्स के विषय में क्या क्या खास बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं WH वर्ड, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ए WH वर्ड। आखिर WH वर्ड होता क्या है। अ WH वर्ड इज ए क्वेश्चन वर्ड विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड होता है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी चीज के विषय में एक क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। कौन सी कार तुम चाहते हो? विच कार डू यू वांट। हम लोग हिंदी वाले सेंटेंस में देख सकते हैं कि कौन सी से हमने क्वेश्चन पूछा, लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में कौन सी के लिए विच का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से विच इस सेंटेंस में एक WH वर्ड है, यानी क्वेश्चन वर्ड है, और जिसके सहायता से हम लोगों ने पूछा कि आप कौन सी कार चाहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। किस समय पर तुम मुझसे मिलोगे? एट व्हाट टाइम विल यू मीट मी। हिंदी वाले सेंटेंस में किस समय पर यह क्वेश्चन करने के लिए यूज किया गया है, लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में किस समय के लिए हम लोगों ने एट व्हाट टाइम का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो एट व्हाट टाइम जो एक फ्रेज है और जिसके सहायता से हम लोग क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, यह पूरे क्वेश्चन वर्ड में काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें का जो बेस क्वेश्चन वर्ड है वो है एट व्हाट। तो हम लोग देख सकते हैं कि WH वर्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आगे पीछे जोड़ के हम लोग एक फ्रेज वाले WH वर्ड से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है आप कैसे हैं, और इसका ट्रांसलेशन है हाउ आर यू। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे का मतलब है आपका हालचाल पूछा जा रहा है, और इंग्लिश वाले सेंटेंस में कैसे के लिए हम लोगों ने हाउ का यूज किया है। तो इस तरह से हाउ जो एक WH वर्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली समझ सकते हैं एक ऐसा वर्ड जो अकेले हो सकता है या ग्रुप में आ सकता है, और जिसका प्रयोग हम लोग किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं, उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। अब चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स। आखिर कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। ऐसे तो इंग्लिश में 9 WH वर्ड्स होते हैं, उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में या मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फॉलोइंग आर द WH वर्ड्स विद देयर यूजेस। अब मैं आप लोगों को WH वर्ड की लिस्ट देने जा रहा हूं, जिसमें WH वर्ड होंगे, उनकी हिंदी होगी और साथ साथ उनके यूजेज भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला WH वर्ड है वेयर, और इसका यूज हम लोग किसी प्लेस के विषय में जानने के लिए करते हैं। और दूसरा WH वर्ड है वेन, और वेन का अर्थ होता है कब, और इसका यूज हम लोग समय को जानने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है वाई, और इसकी हिंदी होती है क्यों, और इसका यूज हम लोग रीजन यानी कारण को जानने के लिए करते हैं। अब इसके बाद है नंबर 4 में हाउ। हाउ का अर्थ होता है कैसे, और इसका यूज हम लोग मैनर, मेथड या वे को जानने के लिए, यानी किसी काम के करने के तरीके को जानने के लिए करते हैं। उसके बाद है हु, और हु का अर्थ होता है कौन, और इसका यूज हम लोग लिविंग सब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं, यानी सेंटेंस में कौन सा लिविंग पर्सन है, यानी सजीव पर्सन है जिसने किसी काम को किया। नेक्स्ट WH वर्ड है विच, इसका अर्थ होता है कौन सा, और इसका यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं, और इसका यूज हम लोग उस समय करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चुनाव होता हो, यानी यह सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट WH वर्ड है हुम, और हुम का अर्थ होता है किसको, और इसका यूज हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। उसके बाद है व्हाट, व्हाट का अर्थ होता है क्या, और इसका यूज हम लोग नॉन लिविंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। और सबसे लास्ट में है हुज, हुज का अर्थ होता है किसका, और इसका यूज हम लोग पोसेसिव केस को जानने के लिए करते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, यानी किसके पिताजी, किसके चाचा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं टोटल 9 WH वर्ड्स होते हैं, और उनके हिंदी क्या है और उनका यूज कहां कहां करते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ WH वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं यूजेज ऑफ WH वर्ड्स। अ WH वर्ड इज यूज्ड इन टू वेज। एक WH वर्ड को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है सिंपल यूज और दूसरा है डेरिवेटिव यूज। अब चलिए हम लोग देखते हैं WH वर्ड का सिंपल यूज क्या है और WH वर्ड का डेरिवेटिव यूज क्या है। तो चलिए देखते हैं WH वर्ड का सिंपल यूज। आखिर WH वर्ड का सिंपल यूज क्या है। When a question word is used in its original form, it is said to be the simple use of a WH word. यदि हम लोग किसी भी WH वर्ड का यूज इसके ओरिजिनल फॉर्म में करते हैं, यानी इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड आगे पीछे नहीं ऐड करते हैं, तो ऐसे यूज को उस WH वर्ड का सिंपल यूज कहा जाता है। जैसे what, how, where, when, ये सारे के सारे WH वर्ड्स के ओरिजिनल फॉर्म हैं और जब इनका यूज हम लोग करेंगे सेंटेंसेस में तो यह WH वर्ड का एक सिंपल यूज होगा। चलिए इसके बाद हम लोग सिंपल WH वर्ड को यूज करने के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसे देखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि निगेटिव क्वेश्चन रहे तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह कहाँ रहती है, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसके रहने का जगह क्या है। तो यहाँ पे जो कहाँ वर्ड है यह एक WH वर्ड है। अब चलिए इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। वेयर डज शी लिव। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछने के लिए यानी कहाँ के लिए वेयर का यूज किया है और वेयर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो WH वर्ड वेयर है यह एक क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे यह इसका एक सिंपल यूज है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम किसका समर्थन कर रहे हो, Whom are you supporting। तो हम लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि किसको एक क्वेश्चन वर्ड है और उसके लिए हम लोगों ने इंग्लिश में whom का यूज किया और whom के साथ कोई भी आसपास एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, यानी whom अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे whom एक WH वर्ड है और इस सेंटेंस में इसका सिंपल यूज है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं जब WH वर्ड को उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज करते हैं यानी उसके आगे पीछे कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं होता तो वह WH का सिंपल यूज कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव यूज ऑफ WH वर्ड्स। आखिर WH वर्ड्स का डेरिवेटिव यूज क्या है। When a question word is used in a modified way, it is called the derivative use of a WH word। जब हम लोग किसी भी WH वर्ड का यूज मॉडिफाइड वे में करते हैं यानी उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करते हैं WH वर्ड की मीनिंग को बढ़ाने के लिए, तो यह WH वर्ड का मॉडिफाइड यूज कहा जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फ्रॉम वेयर, कहां से, हुज फादर, इसके पिताजी, इन विच सिटी, किस शहर में। इन तीनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि WH वर्ड है वेयर, हुज, विच, लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज किया गया है। जैसे देखिए पहले एग्जांपल में वेयर के साथ फ्रॉम का यूज किया गया है यानी एक प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। दूसरे एग्जांपल में देखिए हुज के बाद फादर के यूज किया गया है यानी एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया है। और तीसरे एग्जांपल में देखिए विच के साथ इन और सिटी का यूज किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे WH वर्ड ओरिजिनल फॉर्म में ना यूज होकर मॉडिफाइड फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये सारे के सारे जो WH वर्ड्स के यूजेज हैं ये डेरिवेटिव यूजेज है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में WH वर्ड्स का यूज कैसे होता है और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि निगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए यह WH वर्ड के डेरिवेटिव यूज के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब चलिए डेरिवेटिव यूज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तुम कहां से आए हो, फ्रॉम वेयर हैव यू कम या वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो हम लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे वेयर एक WH वर्ड है और WH वर्ड अपने ओरिजिनल फॉर्म में न आकर इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया है फ्रॉम, और जो एक प्रीपोजिशन है और इसे यह डेरिवेटिव यूज बना रहा है। यहाँ पे WH वर्ड अपने ओरिजिनल फॉर्म में न आकर
मॉडिफाइड फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसलिए यह एक WH वर्ड का डेरिवेटिव यूज है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड को हम लोग कैसे कैसे डेरिवेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 है whom। whom का सिंपल यूज होता है किसको, लेकिन हम लोग देखेंगे कि whom के साथ यदि एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन को जोड़ते हैं, तो इसकी मीनिंग कैसे बदलती है, यानी इसकी मीनिंग डेरिवेटिव यूज में कैसी होती है। चलिए देखते हैं। विद whom किसके साथ, सिंपल यूज में whom का अर्थ होता है किसको, लेकिन जैसे ही इसके साथ विद लगाया गया, यानी इसको मॉडिफाइड फॉर्म में यूज किया गया है, यानी जब इसका डेरिवेटिव यूज किया गया तो यहाँ पे अर्थ हो गया किसके साथ। चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। बाय whom किसके द्वारा, टू whom किसके पास, फ्रॉम whom किसके यहां से, अपॉन whom किस पर, इन whom किस में। तो ये सारे के सारे whom के मेजर डेरिवेटिव यूजेज है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। रामायण किसके द्वारा लिखा गया, बाय whom was the रामायण रिटन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं whom का यूज इसके सिंपल यूज में ना होकर डेरिवेटिव यूज में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे whom के पहले बाय का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हम लोग whom के डेरिवेटिव यूजेज को देख सकते हैं। अब चलिए अगले WH वर्ड के डेरिवेटिव यूज को देखते हैं। नंबर 2 व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है क्या, लेकिन अब देखिए इसका डेरिवेटिव में कैसे यूज होता है। एट व्हाट रेट किस दर से। तो हम लोग देख सकते हैं व्हाट का यूज यहाँ पे डेरिवेटिव यूज हुआ है, क्योंकि व्हाट के पहले प्रीपोजिशन एट आया है और बाद में नाउन रेट आया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एट व्हाट टाइम किस समय पर, यहाँ पे भी वैसे ही यूज हुआ है। विद व्हाट यानी किस चीज से। उसी तरह से फॉर व्हाट किस लिए। ये सारे के सारे व्हाट के डेरिवेटिव यूजेज है। अब चलिए इसे एक सेंटेंस एग्जांपल में देख लेते हैं। आप किस समय आएंगे, इसकी इंग्लिश होगी एट व्हाट टाइम विल यू कम। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं व्हाट का सिंपल यूज ना होकर डेरिवेटिव यूज है, क्योंकि व्हाट के पहले एट लगा है और बाद में टाइम लगा है। तो ये रहे WH वर्ड के डेरिवेटिव यूजेज। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विच कौन सा, और मैं पहले ही बता चुका हूं विच का यूज सिलेक्शन के लिए करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इन विच सिटी किस शहर में। देखिए विच एक सिंपल यूज है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव यूज है, क्योंकि विच के पहले इन लगा है और बाद में नाउन सिटी लगा है। उसी तरह इन विच कंट्री किस देश में। ऑन विच हिल किस पहाड़ी पे, यानी कौन सी पहाड़ी पे। विच शर्ट कौन सी कमीज। विच वॉर कौन सा युद्ध। ये सारे के सारे विच के डेरिवेटिव यूजेज है। चलिए अब इसे एक सेंटेंस एग्जांपल में देख लेते हैं। किस देश में तुम्हारा जन्म हुआ। इन विच कंट्री वर यू बॉर्न। तो इस सेंटेंस में विच का डेरिवेटिव यूज है, क्योंकि विच के पहले प्रीपोजिशन और बाद में नाउन कंट्री का यूज हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट WH के डेरिवेटिव यूज को देखते हैं। हाउ। हाउ का सिंपल अर्थ होता है कैसे, लेकिन डेरिवेटिव यूजेज में इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हाउ मेनी कितना, नंबर के लिए। हाउ मच कितना, क्वांटिटी के लिए। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, यानी कितना देर। हाउ नियर कितना नजदीक। हाउ फार कितना दूर। हाउ शॉर्ट कितना छोटा। हाउ टॉल कितना लंबा। हाउ वाइड कितना चौड़ा। ये सारे के सारे हाउ के डेरिवेटिव यूजेज है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ के बाद हम लोगों ने खास करके एडजेक्टिव का यूज किया है। चलिए इसे एक सेंटेंस एग्जांपल में देखते हैं। आपको कितनी किताबें चाहिए। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। तो इस सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हाउ के बाद हम लोगों ने मेनी का यूज किया, उसके बाद नाउन बुक्स का यूज किया है। तो यह एक हाउ के एक डेरिवेटिव यूज का एग्जांपल है। अब चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वह कितनी लंबी थी। हाउ टॉल वाज शी। तो यह भी एक डेरिवेटिव यूज का एग्जांपल है, क्योंकि हाउ के बाद टॉल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट WH वर्ड का यूज देखते हैं। वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। एक डेरिवेटिव यूज देखते हैं फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से। चलिए एक इसके सेंटेंस एग्जांपल को देखते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं वेयर के पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है, इसलिए यह एक वेयर का डेरिवेटिव यूज है। अब चलिए सबसे लास्ट WH वर्ड को देखते हैं जिसका डेरिवेटिव यूज होता है हुज, यानी किसका।
और इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं और बाद में नाउन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हुज फादर, किसके पिताजी। देखिए हुज के बाद हम लोगों ने नाउन फादर का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल, हुज फैमिली, किसका परिवार। हुज शर्ट, किसकी कमीज। विद हुज सन, किसके बेटे के साथ। इन हुज हाउस, किसके घर में। तो ये सारे के सारे हुज के डेरिवेटिव यूजेज हैं क्योंकि इनके साथ प्रीपोजिशन और नाउन्स आया है। चलिए एक सेंटेंस एग्जांपल को देखते हैं। किसके चाचा तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी हुज अंकल विल हेल्प यू। तो यहाँ पे हुज का डेरिवेटिव यूज है क्योंकि हुज के बाद नाउन अंकल आया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा WH वर्ड का कॉन्सेप्ट, उसके लिस्ट और सिंपल और डेरिवेटिव यूजेज। अब सेशन के लास्ट में हम लोग कुछ WH वर्ड से स्पेशल नोट्स को देखेंगे ताकि आपको WH वर्ड्स को यूज करने और सीखने में और आसानी हो। स्पेशल नोट नंबर 1, अ WH वर्ड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन। एक WH वर्ड का यूज हम लोग सेंटेंस में जरूरत के अनुसार करते हैं। सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस को देखकर हमें जानना है कि हम लोग सेंटेंस से कौन सी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के अनुसार WH वर्ड का चुनाव होगा। चलिए अब हम लोग इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अंजलि पार्क में फुटबॉल खेल रही थी। अंजलि वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और हमें जानना है अंजलि कहाँ फुटबॉल खेल रही थी, तो कहाँ जो वर्ड है यह WH वर्ड है, यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन वेयर से पूछना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कहाँ का इंफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लेस का इंफॉर्मेशन चाहते हैं। यदि हम पूछना चाहते हैं कि अंजलि क्या खेल रही थी तो व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ता। यदि हम पूछना चाहते हैं कि कौन मैदान में फुटबॉल खेल रही थी तो हु का क्वेश्चन करते हैं, यानी जरूरत के अनुसार हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका क्वेश्चन होगा अंजलि कहाँ फुटबॉल खेल रही थी और इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर वाज अंजलि प्लेइंग फुटबॉल। तो क्लियरली हम सेंटेंस से देख सकते हैं कि सेंटेंस में वेयर का इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी मैदान में, और उसके विषय में जानने के लिए हम लोगों को वेयर का क्वेश्चन करना पड़ा क्योंकि वेयर से प्लेस का पता चलता है। तो हम लोग जरूरत के अनुसार सेंटेंस में WH वर्ड का यूज करते हैं ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकाल सकें और एक स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन को बना सकें। अब चलिए स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। अ WH वर्ड इज यूज टू मेक अ क्लोज क्वेश्चन। हम लोग एक WH वर्ड का यूज एक क्लोज क्वेश्चन को बनाने के लिए करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, यह एक ओपन क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे क्लोज क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो हम लोग पूछेंगे तुम बीमार क्यों हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई आर यू इल, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है यानी ये वाई से शुरू होगा और आगे सेंटेंस होगा वाई आर यू इल, तो यह एक पूरा क्लोज क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्लोज क्वेश्चन बनाने के लिए WHY का यूज किया गया है। इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट 3 को देखते हैं। इन स्टैंडर्ड इंग्लिश अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लोज क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग यदि क्लोज क्वेश्चन हो यानी WH क्वेश्चन हो तो हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में ही प्रीपोजिशन रखते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। यह एक नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है क्योंकि इस क्लोज क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है उसका यूज हम लोगों ने सेंटेंस के शुरू में ना करके सेंटेंस के लास्ट में किया है, तो इसलिए यह सेंटेंस एक इनफॉर्मल है यानी नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अब हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश को देखते हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो यह एक फॉर्मल इंग्लिश का एग्जाम्पल है, यानी इस सेंटेंस की जो इंग्लिश है वह स्टैंडर्ड इंग्लिश है क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में यानी फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग क्लोज क्वेश्चन के शुरू में एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की WH वर्ड होता क्या है, इसके लिस्ट क्या है, जिनको हिंदी और इंग्लिश में भी देखा और उनको यूजेज को देखा, और इसके बाद हम लोग इसके सिंपल और डेरिवेटिव यूजेज को देखा, और सेशन के सबसे लास्ट में कुछ स्पेशल नोट्स देखें जो WH वर्ड को और बेहतर तरीके से सीखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। यदि वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।